जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल में के मैथ मस्ती क्लासेस में। कहते हैं ना कि मंजिल मिले चाहे ना मिले तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति, जो क्लास 9th का मैथ है, और यह मैथ कंपटीशन में भी पढ़ने को मिलता है। और कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में तुम्हारा मैथ के सिलेबस में यह है नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो इसको आज हम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है। तो यह क्या है? क्लास 9th का फर्स्ट लेसन है। क्या? नंबर सिस्टम, क्लास 9th। यह क्लास 9th का है, ठीक। तो चलिए उससे पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या है। संख्या आता है तो कैसे आता है? तो देखिए, उससे पहले जानेंगे क्या अंक किसे कहते हैं। अंक क्या है? तो जो 0 से लेकर 9 तक 9 तक होता है ना, उसी को हम लोग अंक बोलते हैं। यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह क्या है? इसे अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, या इसे अंक कहते हैं। अब जानेंगे कि संख्या क्या है। तो अंकों के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। अंकों, संख्या जिसको क्या बोलते हैं? संख्या है। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। अगर हम जाके किसी से बोले कि थोड़ा अपना मोबाइल का संख्या दीजिए, तो क्या वो जानेगा? नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा वर्ड होता है जो ज़्यादा इंग्लिश में ही प्रचलित रहता है, जैसे स्टेशन, पुलिस। उसी तरह ये नंबर, अगर किसी व्यक्ति को कहेंगे कि थोड़ा अपना मोबाइल का नंबर लाइए, तो फटाक दे देगा। लेकिन वही पूछेंगे थोड़ा संख्या बताइए तो अपने मोबाइल का, तो वो जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर कहते हैं। और तुम सब जाके किसी की मोबाइल का संख्या एक बार मांगना, देखना वो क्या बोल रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इन 0 से लेकर 9 तक मिलने से, 0 से 9 तक के मिलने के बाद जो 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 संख्या बनता है, जो बनेगा उसको क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। जैसे 5 10 1500 लाख करोड़ 2 लाख, ये सब तुम्हारा क्या है? संख्या। यानी यहाँ लिख देंगे क्या हम? इत्यादि लिख देंगे। ये सब क्या है? ये सब संख्या है। और इसी संख्या का प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? तो देखिए, इस संख्या को, यह जो संख्या है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या है? दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, यह हुआ काल्पनिक संख्या। और इस वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? तो इस वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और यह क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए,
और यह काल्पनिक संख्या यहीं रुक जाएगा। काल्पनिक संख्या मतलब जिसका केवल कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या को भी दो भाग में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? दो। और ये दो कौन कौन सा है? तो शांत संख्या, शांत संख्या, और दूसरा अशांत संख्या, अशांत संख्या। इतने दो भागों में बांटा गया है। चलिए इतना आया समझ में संख्या। सबसे पहले जानेंगे अंक। तो 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। और संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0, 5, 17, 18, 99, 15, ये सब क्या है? बेसिक कंसेप्ट है। कोई कभी किसी से पूछना कि अंक क्या है, जल्दी नहीं बता पाएगा। ठीक है, और इस संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? तो संख्या को दो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। और इस वास्तविक संख्या कितना है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया? परिमेय संख्या को दो, शांत अशांत। देखो ऐसे, यह क्या है? यह मान लो किसी के पिताजी हैं, ठीक है, उसके दो पुत्र, जिसका नाम एक का वास्तविक संख्या, एक का काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या मान लो शादी ब्याह नहीं हुआ, ठीक, तो इसका बाल बच्चा नहीं हुआ। और यह वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या का शादी हो गया। ठीक, और वास्तविक संख्या का जब शादी हुआ तो उसको कितने बाल बच्चे हुआ? दो। एक हो गया जिसका नाम है परिमेय संख्या, और एक दूसरा अपरिमेय संख्या। और जो अपरिमेय संख्या फिर भी इसका फिर उसी तरह जिस तरह काल्पनिक संख्या का नहीं हुआ था, उस तरह भी ये क्या निकल गया? लफुआ पियाक निकल गया था इसका। अब इसका भी शादी नहीं हुआ, तो अब बचा परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वो दो, परिमेय संख्या कितने संतान हुआ? दो, जिसका एक का नाम पड़ गया शांत संख्या और दूसरा अशांत संख्या। आगे समझ में? चलिए अब जानेंगे सर वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? चलिए हो गया नोट, मिटा दें। चलिए देखिए वास्तविक संख्या एक नंबर में लिखो, एक नंबर में या स्टार दो, स्टार देकर लिख सकते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी इसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में परिमेय संख्या, इसका एग्जाम्पल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आ जाए 2, 5, 9/3, √3, √7 इत्यादि, यानी इसका कोई अंत नहीं है। सब क्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए आई होप, उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा समझ में। ठीक है, और दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या है, यानी इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। चलिए इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। तो देखिए अगर जब भी किसी चीज का अगर उसका कमी नहीं होता है ना, तब तक कोई नया चीज का आविष्कार नहीं होता है। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई आपका विरोध कर रहा है
आप पर कोई हंस रहा है तभी आप इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको नहीं हंस रहा है, आपका माने वो आप जो आपका आलोचना कर रहा है ना, मानो वह आपका सच्चा दोस्त है, क्योंकि आलोचना जो करता है ना वही किसी इंसान को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और जब किसी चीज का, जब किसी के सामने किसी को बुराई करता है तो उसको खराब लगता है, तो वो आगे का और जी जान लगा के मेहनत करता है, ठीक है। तो जिंदगी में आलोचना करने वालों की कमी कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही लोग किसी भी व्यक्ति को ऊंचा स्थान तक पहुंचाते हैं और आगे समाज को आगे बढ़ाने में उन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो देखिए काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल कल्पना किया जाता है, केवल कल्पना किया जाता है, तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में -√3, -√5, -√1, -√2 इत्यादि, यानी रूट के अंदर जो आ गया माइनस में सब क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी इसका सिर्फ हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। तो यह एक काल्पनिक संख्या ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या होता है, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या आया समझ में। वैसा संख्या जिसका केवल कल्पना किया जाता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलिए अब देखेंगे वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटे थे, चलिए उससे पहले इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए तब वास्तविक संख्या को कितने भाग बांटे थे, तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे थे, ठीक। जिसमें पहला कौन था, पहला था परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक। तब क्या एक नंबर में लिखेंगे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, भरे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे, ठीक है, लेकिन एक गरीब परिवार का बेटा, एक गरीब परिवार का बच्चा, वह दिन रात संघर्ष करता है, ठीक है, फिर भी उसको हमारे जो सरकार है नौकरी नहीं दे रही है। और जब वे लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन लोगों पर लाठी चलवाया जा रहा है। लेकिन वहीं हमारे जो देश के नेता लोग हैं, वे लोग अपने बाल बच्चा के लिए बिना चुनाव लड़वाए, यानी उन लोगों का जो बेटा है कभी चुनाव नहीं लड़ा, ठीक, लेकिन अपने बेटा के जीवन को बनाने के लिए वे लोग बिना चुनाव लड़वाए ही अपने बेटा को सत्ता पर सत्ता में भेज दिया और वे लोग मंत्री बनवा दिए, ठीक। विधायक नहीं, मुखिया नहीं, ये केवल मंत्री बनवा दिए। जैसे यहीं देखिए नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार, वे स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि स्वास्थ्य में क्या क्या होता है। और वह निशांत कुमार खुद बीमार है, ठीक, खुद वह पोलियो बीमारी का शिकार है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो गरीब के बारे में और जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ वे लोग हम लोगों को धर्म और जात के नाम पर बांटते हैं और हम लोगों से वोट लेते हैं। इसलिए धर्म और जात के नाम पर वोट देना बंद करेगा लोग, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम लोगों को अपना अधिकार
का पता चलेगा और हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे सरकार से, ठीक है। और जब यही कल 4 यानी 8 मई को जब पाटना में BPSCTR4 के छात्र से आंदोलन किया तो उन लोगों को बहुत, क्या कहा जाए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, वह उन लोगों पर बहुत बुरी तरह से लाठी चलवाया और उन लोगों को मारा गया, जिसमें 2-3 व्यक्ति घायल भी हुए और उसमें एक लड़की भी थी जो हॉस्पिटल में अभी तक भर्ती है और 2-3 आदमी को जेल भी भेजा गया। देखिए, यह उसी तरह का है जिस तरह हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे। अगर और फिर उसी तरह 80 साल यानी 75-80 साल बाद देखा जाए तो फिर हमारा देश उसी तरह गुलाम होते जा रहा है, क्योंकि जब आया था अंग्रेज तो वह भी थोड़े थोड़े करते करते सब कर लिया। उसी तरह आज हमारे देश के बीजेपी सरकार है जो लगभग 28 राज्यों में से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी वे क्या बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब बताइए, जब आपका 22 राज्य में आपका सरकार है फिर भी हिंदू खतरा में है, तो आप सत्ता में रह कर रहे हैं क्या? और खाली ये लोग धर्म का नाम बतवाएंगे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, और देश के लिए करना है तो देश के लिए कीजिए कि देश के सामान को हम बेच देंगे। लाल किला बेच दिए, ट्रेन बेच, जो रेलगाड़ी है उसको बेच दिए, एरोप्लेन बेच दिए, यानी सब कुछ बेच दिए। आप लोग देशभक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो ये लोग देशभक्ति की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे देश को कंकाल बना रहे हैं, ठीक। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या वैसा संख्या या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके अर्थात Q बराबर 0 नहीं हो, या अगर उसका HCF 1 हो तो वह क्या कहलाता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए 2, 5, 9 एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 5, 7, 2, 4, 1, √9, √4, 0.3, 0.22, 0.4 इत्यादि। ये सब क्या है, परिमेय संख्या, और इस सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, आप लोग कहिए सर 5 है तो Q का मान है कहाँ? तो देखिए, जब कोई भी संख्या नहीं रहता तो हम लोग जानते हैं कि नीचे 1 रहता है। तो देखिए यहाँ पे P/Q के रूप में आ गया, और Q का मान कितना है, 1 है, तो यह परिमेय संख्या है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ 0.3 है, 0.3 है, तो इसको कैसे कहेंगे सर परिमेय संख्या, क्योंकि तो दशमलव, तो जैसे ही 0 दशमलव उड़ाएंगे तो यह क्या आ जाए, 3/10। तो यह परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि P/Q के रूप में आ गया। मान लीजिए यहाँ रेकरिंग चढ़ा हुआ है सर, ठीक, तो यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, यह भी आपका परिमेय संख्या है। जैसे इसको हटाएंगे, रेकरिंग के बाद क्या रहता है, मान लो कोई संख्या उसको पकड़ के बांधी, उसके आगे अगर ये हटेगा तो 2 2 2 2 2 आते रह जाएगा, ठीक। तो रेकरिंग हटता है तो क्या उतरता है, 9। कई अंक बाद दशमलव था, 1 अंक, तो यहाँ ये हो गया, यानी यह आ गया आपका 2/90। तो यह आपका P/Q के रूप में आया कि नहीं? तो Q का मान कितना है, Q का मान 90 है, यानी P/Q के रूप में आ गया, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए, अब लास्ट है अपरिमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इसका प्रकार था परिमेय संख्या, शांत और
अशांत संख्या। दो नंबर में क्या था? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो वैसा संख्या जिसे P बाई Q के रूप में न ही लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे सर, √3, √5, √7, √11, √13, 0.231, यानी यह कोई निश्चित संख्या को नहीं दर्शा रही है, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो यह क्या है? यह है परिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिससे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं क्या हो? Q का मान 0, या √3 हो तो रूट के अंदर हम कोई संख्या नीचे नहीं लिख सकते हैं सर, ठीक है। अगर वही रूट से बाहर रहता तो हम ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो यह P बाई Q के रूप में आ जाएगा। तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यही जो रूट में है, यह क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी पहचानने का सबसे आसान तरीका, वैसे संख्या जो रूट में हो, जिसका नहीं निकले स्क्वायर, वह क्या कहलाता है? वर्गमूल नहीं निकले, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। आया? जय हिंद। फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।